आयत की आशीष दें और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता जिसने हमें बनाया है, जिसने अपनी स्वरूप और समानता में हमें रचा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए और उसके उपकारों के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है, इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके अद्भुत कार्यों के लिए, अद्भुत योजना के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए बना कर रखा। हालेलुया। और उस परमेश्वर का निरंतर करते हैं जो कि हमेशा मेरे और आपके लिए भला है। भला परमेश्वर, भले कार्यों को करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को आपके जीवन में करे। हालेलुया। आपकी दशा दिशा को बदले, आपकी परिस्थितियों को बदले और आपके जीवन में अद्भुत मार्गों को, द्वारों को खोले। यहाँ तक जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाला है वो आगे भी संभालने का वायदा करता है। हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है प्रियो। हम जब परमेश्वर के पास आते तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देने में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कार्यों के लिए, उसकी अद्भुत योजनाओं के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को इन दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस ऑनलाइन प्रार्थना को जरूर से शेयर करते रहे ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित करे और दूसरे लोग आपके शेयरिंग के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। वो अद्भुत चमत्कार जो उसने हमारे जीवन में किए, इस बात के लिए आप धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद करते हैं प्रियो, परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है और वो हमारे जीवन में और भी भले कार्यों को करता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम बड़े चमत्कार को हम पाते हैं, हम बड़ी आशीषों को हम अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। वो बड़ी बातें वो हमारे जीवन में करता है, जिन बातों को हम डिजर्व नहीं कर रहे, वो सारी आशीष हमारा परमेश्वर मुझको और आपको देता है। हालेलुया। कभी चिंता ना करें कि कैसे होगा, परंतु एक बात के लिए हमेशा ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। अब वो हमारे लिए भले कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में भले कार्यों को कर रहा है। उसकी भलाई निरंतर हमारे जीवन में होती चली जाएगी जब हम और आप बस उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाए रहते हैं। हम देखेंगे आने वाले कुछ सालों के बाद कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने अपने जीवन को जिया, कैसे उसने हमारी दशा दिशा को बदल दिया, कैसे उसने हमारी परिस्थितियों को बदल दिया, कैसे उसने हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करा, कैसे उसने हमारे जीवन में मार्गों को खोला। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। इस वचन की संगति को हम थोड़ी देर शुरू करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हम आपका धन्यवाद करते। इस समय प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना जुड़े हों, इन प्रिय भाई बहनों को, इन प्रिय लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और इन्हें फुला फला और बड़ा प्रभु, इनके जीवन से दुख को, तकलीफ को, परेशानी को, निंदा को प्रभु, अपमान को प्रभु जी, इनके नाम धराई को प्रभु, इनके जीवन में प्रभु जी जो शैतान चाहता है कि हमेशा इनके जीवन में ये कर्ज में रहें, ये बीमारी में रहें, ये बच्चे के आशीष से विहीन रहे प्रभु जी। शैतान चाहता है कि हमेशा कर्ज के बोझ में दबे रहे प्रभु जी। आज की दिन प्रभु इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दे, इनके परिवार में शांति है, इनके बच्चे सही रास्तों पर आ जाएं प्रभु जी।
हस्बैंड वाइफ में प्रभु जी एक सही रिलेशनशिप हो जाए प्रभु जी। परिवार में प्रभु जी आपकी शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए परिवार में प्रभु जी। आपका प्रभु जी पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, दुखी हैं, मन में लाचार हैं प्रभु जी, कुछ कर नहीं सकते, मन में वो टूटे हुए हैं प्रभु जी। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु जी, उनको डिप्रेशन से बाहर लाए प्रभु जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रभु जी, वो जिन्होंने आपके वचन को तो सुना परंतु कुछ समझ में नहीं आता प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन उनके हृदय में वो गहराई में नहीं बोया गया प्रभु। आज से प्रभु जब ये वचन को सुने इनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लाए प्रभु जी। मैं 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100% फल को बोलता हूँ हर एक के जीवन में। यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ तक संभाला राजा, आगे भी संभालें और सुरक्षित रखें। बहुत आयत की हर एक को आशीष दें, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपके बलवंत हाथों में हर एक को सौंप देते, हर एक व्यक्ति को सौंप देते। अनुग्रह करना और दया करना, शांति दीजिए प्रभु जी, आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो इनके ऊपर प्रभु जी जो प्रहार कर रहे हैं, इनके विरुद्ध में युक्तियां कर रहे हैं, और सारी युक्तियां यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए। हर एक कोर्ट के सारे प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की प्रताड़ना इनके जीवन से आप दूर कर दें। शैतान का हर वो अटैक, हर वो श्राप, हर वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए। यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। जब आज समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपका प्यारा पवित्र आत्मा हर एक को अपने नियंत्रण में ले ले। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हर एक की दशा दिशा को बदल दे। कुछ लोग हैं प्रभु जिनके माथे में इस समय दर्द हो रहा है, तो चिंता के कारण प्रभु ये दुखी है और दर्द में है, पीड़ा में है। इसी समय आप इनको चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, इनके कान खुल जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग जो कॉन्सेंट्रेट करके प्रभु जी वचन नहीं सुन पाते, यीशु मसीह के नाम में पूरे एटमॉस्फेयर को मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, आप अपने नियंत्रण में ले ले। और प्रभु ये सही वचन जब प्रचार होता है उसको सुनने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम दया करना और अनुग्रह करना। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपकी दशा दिशा को मेरा परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो कर्जे में हैं, जो बीमारी में हैं, जो कहना चाहिए प्रताड़ना को सह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में दुख है, जो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे, बहुत लंबे समय से एक ही कहना चाहिए बंधन में है, वो श्राप के नीचे हैं। उन सबको प्रभु आप छुटकारा देने जा रहे। इस वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल कर रख देगा। चिंता नहीं करना कैसे होएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहिए। वो बदल देगा आपकी परिस्थितियों को। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रत्येक विश्वासी को अपनी बाइबल में इस प्रार्थना को प्रतिदिन पढ़ना है और करना है। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिन नहीं बोल रहा, कुछ महीनों के बाद और कुछ साल के बाद आप देखेंगे आप दूसरे लोगों से कहां पहुंचेंगे। आपकी दशा और दिशा मेरा परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। कुछ समय आपको लगेगा जरूर, परंतु निरंतरता में जब आप बने रहेंगे, आप अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करेंगे। आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में उन बातों को होता हुआ देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा। ये मेरा वायदा है आपसे। हालेलुया। पर ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता और उसने जो कहा है उसे वो पूरा करने में सामर्थ। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से फिर कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, पौलुस की पत्री जो इफिसियस के नाम लिखा था उसने, वो इस प्रकार से कहता है, पढ़े ध्यान से, आप परमेश्वर के वचन को सुने और प्रार्थना में बने रहें। अंत तक जब आप बने रहेंगे आप भेदों को समझेंगे। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस
प्रकार से बोलता है, बोलता है इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। अगर अपन देखें तो कुलूसियों की पत्री में भी सेम बात लिखी हुई है। बोलता है हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। कल हमने एक बात को सीखा, वो है फेथ। हमने विश्वास को देखा कि आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर कि वो उद्धार करता, वो जगत में मेरे और हम सारी मानव जाति के लिए आया और उसने हमारा उद्धार किया। हमने उस पर विश्वास किया, हमने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, हमने बोला आज से यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं, आज से आप मेरे उद्धार करता, आप मेरे जीवन को बदलने वाले स्वामी हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। और जब आपने इस बात को अपने जीवन में सोच लिया है, निर्णय ले लिया है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। सुनिएगा, वो प्रेम का फल जो है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपके अंदर में दिखाई देना शुरू होएगा। वो परमेश्वर जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और जो मेरी और आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है, वो आने वाले दिनों में अद्भुत बातों को हम सबके जीवन में करने जा रहा है। चिंता नहीं करना कहाँ से होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय और 5वां पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। ये चर्चा को पौलुस जब सुना तो इस बात को बोला। आज मुझको और आपको भी बस यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलते रहना है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सिर्फ काय के द्वारा? विश्वास के द्वारा। पैसे के कारण नहीं, लड़की के कारण नहीं, शादी के कारण नहीं, परंतु विश्वास करने के द्वारा। बता विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। विश्वास किया आपने कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु बना लिया, जिसके कारण वो यीशु मसीह के पास आ सका। तो ध्यान से सुनिएगा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, पहले तिमोथियुस में लिखा हुआ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा बड़ा मैं हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम उसकी दया में बुलाए गए, उसकी दया में बचाए गए, उसकी दया में आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता प्रियो, आप सोच भी नहीं सकते। हम और आप जो डिजर्व नहीं कर रहे थे उसके प्रेम को, समझ रहे, जो हम योग्य भी नहीं थे, हम दलदल की कीच में पड़े हुए थे, पाप में जीवन जी रहे थे, उस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा कि मैं और आप उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा उद्धार को पाए। अभी हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यीशु संसार में नहीं आता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम नाश हो जाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि उद्धार ही कहना चाहिए, विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार बहुत जरूरी है हर व्यक्ति का, और ये सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से हुआ। जॉन 3:16 बोलता, यूहन्ना 3:16 बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन के वारिस हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने वाले लोग ही स्वर्ग के भागीदार होंगे। वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वहां आने वाले दिनों में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर बैठेंगे। हालेलुया। अब वो राज्य करेंगे, वे सब परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते। यूहन्ना 1:12 के अनुसार बोलता है जितनों ने उसको मतलब यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप बचाएगा, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही आज हम पापों से मुक्त हो पाए हैं। हम कुछ लोगों को चंगाई मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों को कर्जे से आजादी मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों ने पाप के स्वभाव से उनको आजादी मिली और कहना चाहिए उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो पाप के स्वभाव से छुटकारा पाया और उनके जीवन में चमत्कार से वो बचा लिए गए। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार का काम हुआ है, आपके भी जीवन में एक अलग काम हुआ है। इस प्रार्थना के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां बदली हैं, जिनके घरों में आज शांति आ गई है, जिनके घरों में आज चंगाई आ गई, जिनके घरों में आज परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होने लगा है। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जल्दी से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अब जो उससे प्रेम कर रहा है उनके लिए वो क्या बोल रहा है प्रेम में, सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम जो वो आपके और मेरे लिए बोलता है, उसने तो प्रेम किया, पर जो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 16 उसके 3 में इस प्रकार से बोलता, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं में मैं प्रसन्न होता हूँ, उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उन्हीं से मैं प्रसन्न होता। परमेश्वर बोल रहा है, बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। हालेलुया। अपने कॉलर को ऊंची करके बोलना, हालेलुया। मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया हूँ, यीशु मसीह में परमेश्वर की मैं संतान हूँ, यीशु मसीह में परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहराया है, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र बनाया, इसलिए परमेश्वर पिता मुझे ग्रहण करता। हमारी योग्यता नहीं थी प्रियो। बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, आप वो पवित्र भाई और बहन हो, वो प्रिय लोग हो, यीशु मसीह में हम सब भाई बहन हैं, वो पवित्र लोग हो, वे ही आदर के योग्य हैं। आपको आदर के योग्य बोल रहा है, आप आदर के योग्य बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कभी अपने आप को पापी नहीं बोलना, उस अनुग्रह को जानने के बाद पाप नहीं करना। देखिए बहुत सारे लोग अनुग्रह के वचन को और अनुग्रह के संदेश को गलत इंटरप्रेटेट करते हैं। सुनिए का बहुत ध्यान से, हर व्यक्ति जो संसार में आया है वो पाप से जन्मा है और पाप उससे होता रहता है, परंतु जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, प्रतिदिन इस वचन को हम सुनते हैं, इस वचन पर मनन करते, इस वचन को पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन से धीरे धीरे जो गंदगी है, जो हमारे अंदर में जो बातें हैं उसको सुधारना शुरू कर देता। ये चीजें हमारे अंदर में परिवर्तन को लाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के इस जीवित वचन को। कई बार हमारा स्वभाव नहीं बदलता, नहीं बदलता है। कई बार गुस्सा होते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम गलत चीजें देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और ये स्वभाव है, ये व्यक्ति की इंद्रियां हैं जो उससे करवाती है। अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, आप कुरिन्थियों की पत्री को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, मैं करना तो कुछ प्रभु तेरे लिए चाहता हूँ, करना मैं कुछ चाहता परंतु मुझसे वो बात बन नहीं पड़ती, मैं कुछ और कर लेता हूँ। वो गलत काम व्यक्ति कर लेता है। आज जब आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं,
और आप इस बात को आपके माइंड सेट में आप ले लेते, अपने हृदय में ले लेते इस वचन के अनुसार, है ना, कि आप एक आदर के योग्य है। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। बोल रहा प्रभु आप मुझसे प्रसन्न है, मैं तो योग्य भी नहीं था प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं थी, परंतु आप मुझसे, मुझ झूठ बोलने वाली से प्रसन्न है, मुझ झूठ बोलने वाले व्यक्ति से प्रसन्न, मुझ दारू पीने वाले व्यक्ति से आप प्रसन्न हुए हैं और आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगी, चोरी नहीं करूंगा, गलत चीजें नहीं करूंगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। एक दिन में नहीं बदलता व्यक्ति। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, दूध का उफान आता, बहुत ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी कहानी ठंडी हो जाती। परमेश्वर में आप धीरे धीरे मजबूती से बढ़े। इसलिए लिखा हुआ है, अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, जब सर्व सिद्ध आ जाएगा तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे अंदर में जब हम प्रतिदिन वचन को लेकर घोषणा करेंगे, प्रतिदिन वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। मैं एक वचन बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे सुनने वाले कुछ लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आप नहीं बन सकते और कोई माइकालाल पवित्र नहीं बना सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपको और मुझको पवित्र बनाता है। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यूहन्ना 15 उसके 3 में बोलता, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन के कारण शुद्ध हो, वचन के कारण शुद्ध हो। जब आप वचन में बने रहते हो, वचन को पढ़ते हो, ये आपको शुद्ध करता जाता है, पवित्र करता जाता है। इसलिए तो पौलुस वहां पर पुराने नियम में बोलता है, भजन संहिता 51 में बोलता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। बोलता, मैं अपने पापों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, वो निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। कई बार कुछ कलीसिया में, कुछ जगह पर, कुछ पासवानों का सिर्फ एक ही रोल, पाप 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 पाप। जिस चीज की ज्यादा चर्चा आप करोगे ना, वो ही बड़ा होएगा। उन कलीसिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करो, बाल बड़े हैं तुम्हारे, तुमने ये टैटू बनवा लिया है, तुम नरक जाओगे, तुम फलाना करोगे। अनुग्रह की बात ही नहीं है। बाइबल में लिखा, जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। आपको मालूम है, उसने उस वचन के द्वारा हमें क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है। हालेलुया। इस पवित्र वचन के द्वारा मैं और आप पवित्र किए जाते हैं। कई बार मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब, जब नहीं पढ़ते, इसका मतलब है हम पाप में लिप्त हैं। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो आप पाप से दूर होंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आ गई, बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं बहुत साल पहले एक जगह पे मैं यूथ मीटिंग लिया करता था, और जब मैं यूथ मीटिंग लिया करता था तो एक अंकल बुजुर्ग किसी और शहर से आए और इफिसियों की पत्री उन्होंने पूरी बाय हार्ट करके रखा था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहिए थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया कि अपन कई बार बोलते हैं ना कि हम ही हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको रटी हुई है बाइबल, जिनको कंठस्थ है। आपको मालूम, उनको पूरी बाइबल, मतलब वो वाला है, इफिसियों की पत्री, कुलूसियों, फिलिपियों और बहुत सारे वचन बाय हार्ट थे। मैं भी सरेंडर हो गया। उसके बाद मैं उनकी बात से कुछ बातों से पकड़ लिया कि ये कहाँ पे फंस गए। तो क्या है वो, याद कर लेना और उसके अनुसार जीवन जीने में बहुत अंतर है प्रियो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बातें बोलना शुरू किया जो वचन के अनुसार नहीं। तब पकड़ में आ गए कि आपने रटा है, आपके दिमाग में है, परंतु आपके हृदय में ये वचन नहीं है। इस वचन ने आपके अंदर में पवित्रता नहीं लाई।
आपको मालूम, जब मैं उनको कुछ बोलने लगा तो वो झुंझला गए। बहुत सारे लोग कभी सुनते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास दासियां हैं, ऐसे पासवान हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग जब पोस्ट में आए, उन्होंने कभी किसी और की नहीं सुनी। बाइबल में लिखा, सम्मति को तुच्छ नहीं जानना। आपको मालूम है, बाइबल बोलती जब तू युद्ध करे तो पूरी युक्ति से करना। विजय बहुत से मंत्रियों से मिलती है। आपकी डिग्री आपको विजय नहीं दिलाएगी। परमेश्वर का वचन किस व्यक्ति के द्वारा काम करेगा ये आपको भी नहीं मालूम। कई बार हम सोचते हैं हम चर्च चला रहे हैं, हमको परमेश्वर ने पोजीशन दे दिया है, अब हम ब्रांड बन गए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपको मालूम ही नहीं है, परमेश्वर एक झटके में आपको उस पद से निकाल कर अलग कर सकता है। नबूकदनेस्सर राजा का घमंड जब बढ़ गया, आप समझ सकते हैं उसको क्या करना पड़ा। आपको मालूम है, अच्छे अच्छे लोग घमंड जिन्होंने किया है, खुद लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिए गए। जितने लोगों ने घमंड किया, उनके घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया। घमंड नहीं करें। वो पवित्र लोगों को देख रहा है, बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र हैं वे ही आदर के योग्य हैं। आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं उसके वचन के द्वारा। बोलता है जूफा से मुझे शुद्ध करता, मैं शुद्ध जाऊंगा। उसका वचन मुझको और आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बोलता है कुलुसियों 1:4 में, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। कैसा विश्वासी, कैसा पाजमान, कैसा प्रभु का अपोस्टल, कैसा प्रेरित, कैसा विश्वासी है जो परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं रख रहा, नहीं रख रही। जो दूसरों की बुराई करते फिर रहे, जो दूसरों के लिए कहना चाहिए एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के ऊपर उंगली उठा रही है, ये प्रेम का संदेश नहीं है। समझ जाइए, आप गलत जगह पर बैठ रहे हैं, गलत मेंटर को आप सुन रहे हैं। अगर वो प्रेम रख रहे हैं तो वो बेहतर समझेंगे। हाँ, कुछ जगह पे कुछ बातें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, मैं नहीं करता। कुछ चीजें आप लाख रुपए भी मुझे देंगे कि आप एक संडे इस जगह पर बैठ जाइए, मैं नहीं बैठूंगा। मैं अपने स्टेटमेंट से कभी नहीं बदलता। जो चीज मैंने पाया ही नहीं ऐसी जगह पे, मैं उस चीज को वहां पर नहीं करूंगा। ऐसी मूर्ति पूजा वाली जगह पर, ऐसी ट्रेडिशन वाली जगह पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं उनके साथ संगति में, हाँ मुझे प्रचार के लिए बुलाएंगे मैं जाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, परंतु ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां पर इस वचन की बातें नहीं है। हालेलुया। मिलता तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों में लोगों से तुम प्रेम रखते हो। यीशु मसीह पर विश्वास है और सब लोगों से प्रेम रख रहा है, वो कलीसिया में जाए। उस कलीसिया को पौलुस बोल रहा, सुनना बहुत ध्यान से, हमने सुना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बोलता है 5वां पद, बोलता है उस विश्वास की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उनको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। हम में भी ये ऐसा ही करता है। ये वचन ही है जो हमें कहना चाहिए ऊंचाई पर ले जाएगा। बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। छोड़ दे वो रास्तों को, छोड़ दें ऐसी जगहों को, ऐसी साथियों को, क्योंकि आपका वहां पर आपके जीवन में वो आशीष नहीं आ सकती, वो छुटकारा नहीं आ सकता। कई बार कई लोग हमसे बोलते, बोले पास्टर जी हम इतने दिन से प्रार्थना में जुड़ रहे हैं पर अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि आप उन बातों को कर ही नहीं रहे। आज्ञाकारिता बोलता है बलिदान चढ़ाना, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञाकारी भी बने। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी भी बने। पहला
थिस्सलुनीकियों 4 उसके 9 बोलता, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आपस में प्रेम रखना तुमने परमेश्वर से सीखा है। प्रेम बहुत बातों को ढांप देता है। प्रेम बहुत सारी चीजों को ढांप देता है। अगर आप प्रेम रख रहे हैं, सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें बदल जाएंगी। भाईचारे की प्रीति के विषय में हमें इस बात, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारे लोग, हम अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कहना चाहिए, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र का हो, चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, हम उससे प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे, मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्रोध कर देते, कई बार हमारे जीवन से हम कुछ गलतियां हो जाती, और उस गलती में जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अगर मैं आगे जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा बोल रहा तुमने यहाँ पर गलत किया है, तो मैं उस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, और उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगने की हिम्मत रखता हूँ। हालेलुया, हमको क्षमा मांग लेना, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 7वें 8वें और 9वें वचन में लिखा हुआ है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। समझ रहे आप, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए एक्सेप्ट कर लें और उन बातों को छोड़ दें। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। परमेश्वर चाहता है उसके बेटे और बेटियां प्रेम रखें। हम प्रेम का सुसमाचार सुनाने के लिए रैली निकाल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे लीडर मुझे सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम प्रेम की बात कर रहे हैं। एक मेंटर जो हमारा परमेश्वर, उसके नीचे हम हैं, उसके पुत्र के नीचे, उस पवित्र आत्मा के नीचे हम लोग हैं, और उसके बावजूद भी एक बिशप दूसरे बिशप से बात नहीं कर रहा, एक पास्टर दूसरे पास्टर से नहीं बातचीत कर रहा, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कैसे चलेगा? कैसे हम जीतेंगे अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपनी कलीसिया में? उन चंद लोगों को भी जीत नहीं सकते, उन चंद लोगों को भी हम जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं है, वो तरस नहीं है। अगर हम कॉलर ऊंची कर रहे हैं ना कि उससे ज्यादा धर्मी मैं हूं, तो इसका मतलब हम वो लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार में उस वचन को नहीं सुन रहे, जहां पर एक फरीसी उस व्यक्ति को बोलता है मैं इससे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ, ये तो पापी है, मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर के भवन में वो ये कर रहा था। कई बार लोग इसी प्रकार का करते हैं, और उसके बाद हम झूठे मुंह बाहर निकल रहे हैं। जैसे हमने किसी को देखा और उसको देखकर हम कहना चाहिए नाक फुला लेते हैं, मुंह फुला लेते, हम अपने एटीट्यूड को बदल लेते। नहीं करें। प्रेम, एक दूसरे को बेहतर समझें, अपने से बेहतर समझें, सलाह को भी लें। छोटा बच्चा भी अगर सलाह दे रहा है तो सुनना सीखें, सम्मति को तुच्छ नहीं जाने। आपस में प्रेम रखेंगे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। नहीं रखना आता है, आज से सीखना शुरू करें। हर एक जन को बोल रहा हूँ, मैं स्वयं में इस बात को बोल रहा हूँ। हालेलुया। हर एक को, हमको सबको एक दूसरे से प्रेम रखना है। देखिए, हमारा डिनोमिनेशन बैरियर हो सकता है, हम अलग अलग कलीसिया में अलग अलग उसमें हैं, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, पर हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, सच्चाई को हमको पकड़ना है। जहां सत्य है ना, वहां पर हमें अड़े और खड़े रहना। उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर हमारी सत्यता हमसे कोई छीन रहा है, फिर हमें वहां नहीं जाना है। हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कुछ बातों में हमें नहीं जाना है।
हालेलुया। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि जहां बम वहां हम, जहां बहुत भीड़ दिख रही है लोग वहां जाने मन, मैं नहीं जाने मनता। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उससे जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर के सिद्धांत अलग है। दाऊद ने जब सेना को गिना, परमेश्वर ने सब चीजें बदल दिया। गिदोन को परमेश्वर ने बोला इतने लोगों को चुन, उसने चुना, परमेश्वर ने शॉर्ट 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 करते हुए और बोला अब इतने लोगों को लेकर जा और उनसे युद्ध कर और विजय मैं दिलाऊंगा। आपको मालूम है चंद चीजों से परमेश्वर लोगों को विजयी करवा देता है। वो परमेश्वर जिस पर हम और आप विश्वास करते, जिसने हमसे प्रेम किया है। इस क्रिसमस के समय में हम उस लव को समझें और एक दूसरे से प्रेम को करें। हालेलुया। हम बोल रहे हैं हम यीशु मसीह के बेटे हैं, हम गाना गा रहे हैं यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। अरे यीशु मसीह के चेले हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर में प्रेम आना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर में रहना चाहिए। हम अपने दुश्मन को भी गले लगा लें, वो प्रेम यीशु मसीह सिखाता है। हालेलुया। जब वो हमारे अंदर में आ जाता है ना, सब कुछ बदल जाता है। जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन। बोलता क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कभी नहीं भूलेगा आपका, कभी नहीं भूलेगा आपका दान, आपका दशवांश, आपका प्रेम जो आपने पवित्र लोगों के लिए किया है। सबसे पहले वो इस बात को देखेगा, जो काम आप कर रहे हो उसको वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में उसके डर और भय में होकर कर रहे हो ना। आपका कोर्ट केस आप जीतेंगे ही जीतेंगे, आप अपने नौकरी में आप सफल रहेंगे ही रहेंगे, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर जरूर से पाएंगे। आप जितने बच्चे परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं, जीवन के हर स्ट्रगल में आप विजयी रहेंगे। स्ट्रगल आएगा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, पड़ेगी, परंतु परमेश्वरीय जो से उन सब से बचाता है। आपको बचाएगा भी, आपको छुड़ाएगा भी, आपको वो सुरक्षित भी रखेगा। चिंता नहीं करना कैसे होएगा, वो परमेश्वर है जिसने मुझे यहाँ तक संभाला है, वो आपको भी संभालेगा। जिसने इस आयु तक आपको और मुझको संभाल कर रखा है, वो आगे भी आपकी सहायता करेगा। इस सिद्धांत, ये वचन आपके अंदर में जब आ गया है ना, ये आपको विजयी करेगा। आपको मालूम है वचन रूपी बीज जब मेरे और आपके अंदर में आ जाता है, ये वचन ही आपकी परिस्थिति को बदल देता है। बहुत सारी बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वे शादी के वचन ही नहीं बोल रहे और उसको लेकर प्रार्थना नहीं कर रहे। बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आपने कभी भी बीज नहीं बोया अपनी मैरिज के लिए। हालेलुया। कभी भी आपने अपनी मैरिज के लिए वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं किया। बहुत सारे जवान बेटे और बेटियां बोलते हैं ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने उनको एक सिद्धांत बताया, आपको बीज बोना है और वचन रूपी बीज अपने भविष्य के लिए बोना। आप हमसे मिलें, आप हमसे प्रार्थना करें, हम जरूर से इस बात को करेंगे, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और निश्चय वो परमेश्वर जिसने ज्योति के लिए काम किया, जिसने कहना चाहिए गुरविंदर के लिए काम किया, और बहुत सारी बेटियों का जो इस चैनल पर जिन्होंने प्रार्थना करवाई और अपने बीच को भाई जब उनके लिए परमेश्वर काम कर सकता है, आपके लिए भी करने में वो सामर्थ्य है। कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन के समय में इस चैनल को सब्सक्राइब किया और निरंतर सुनते हैं। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। आज मैं गवाही देना चाहता हूँ। एक मेरे एक पास्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं कह लीजिए, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और उनकी बहुत लेट मैरिज हो रही है। जो उनकी पत्नी बनने वाली है, उन्होंने 2021 में मुझसे प्रार्थना कराई। जब उन्होंने अपनी कुछ फोटो को अपनी
होने वाली पत्नी के साथ साझा किया। अभी शायद अभी कहना चाहिए 20 तारीख को उनका मैरिज रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला रक्षित भैया, जैसे ही मैंने फोटो को शेयर किया, उन्होंने बोला ये मेरे पास्टर है जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने वचन बताया था, मैं इनसे प्रार्थना करवाती थी, इनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। 2021, 22, 23 और ये 24, 20 तारीख को उस बेटी की शादी होने जा रही है। और वो भी किससे? हमारे छोटे भाई से, जो प्रभु में हमारा छोटा भाई है, जो एक पासबान है। वो लड़की भी प्रभु की सेवा करती है। मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने बोला ब्रदर आप जरूर से आइए। मैंने बोला मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, परंतु कोशिश करूंगा आने की। ये है प्रार्थना की ताकत, ये है वचन की ताकत, ये है सच्चे वचन की ताकत। जब हम सही वचन सुनते हैं, परमेश्वर मार्गों खोल देता है। आज मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, जो इस वचन को आप सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में 100% काम करेगा। 100% काम करेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर काम ना करे अगर आप उसके वचन पर ध्यान दे रहे हैं। उन बेटियों ने जब मन लगाया, जब उन्होंने काउंसलिंग करना शुरू करवाया, जब उन्होंने काउंसलिंग को सुना, सम्मति को तुच्छ नहीं जाना, आज उनके जीवन में आशीष आई। आज उनके जीवन में, उस बेटी के जीवन में आशीष आई। उसका होने वाला हस्बैंड मेरे को बोलता है, जो एक प्रभु का दास है और हमारा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, बोलता है भैया आपको मेरी वाइफ जानती है और आपको फॉलो करती है। मैंने बोला सारी महिमा प्रभु को मिले, हालेलुया। हम दूसरे, हम जिस स्टेट में रहते, बाजू वाले स्टेट में वो रहते हैं, बहुत दूर है, 400 किलोमीटर का फासला है, परंतु ये वचन को कोई रोक नहीं सकता। अगर बेटी बेटे जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपके भी जीवन में अगर अभी तक वो आशीष नहीं आई है, वो निश्चय देने जा रहा है। एक और बेटी की माँ, आपको मैं बात बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत लंबा समय था, शादी के बाद उसको संतान नहीं हो रही थी। आपको मालूम है, प्रार्थना में जुड़ना शुरू करी, बोले पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। आपको मालूम है, कुछ बेटियां ऐसी भी थी जिनके गर्भ गिर जाते थे। हमने बोला कि आप प्रार्थना सुनिए, बच्चे की आशीष परमेश्वर देगा, परंतु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। देखिए, लोग आशीष पाएंगे और मौसम की तरह बदल जाएंगे। आशीष पाएंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना। आशीष के पीछे नहीं भागना, परंतु उस परमेश्वर के पीछे भागना जो आशीष का दाता है, जो उद्धार देने वाला। उद्धार एक पैकेज है जिसमें आपको ये आशीष मिल रही है, ये छुटकारा मिल रहा है। एक समर्पण के साथ परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। बोलता है तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। बोलता परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो अन्याय नहीं है। आपने जो काम किए, आपने जो इस सेवा को जो कुछ भी भेजा है, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करेगा। वह आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आप जिस दशा में इस साल जुड़े हो, कुछ महीने पहले जुड़े हो, कुछ दिन पहले जुड़े हो, आने वाले दिनों में आप अपनी दशा को बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, परमेश्वर के जीवित वचन को, इस कलाम को मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। बोलता है उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ एकता, प्रार्थना, वचन की संगति और अपने दान और अपने दशवांश के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, उसके राज्य को फैलाने वाले बने। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारी सैलरी में आशीष नहीं है, हमारे कर्जे समाप्त नहीं होते। आप अपना दशवांश सही देना शुरू कर दें, आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सही तरीके से जब तक बीज को नहीं बोएंगे, अपने कहना चाहिए दान को नहीं देंगे, एक कमिटमेंट के साथ जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, नहीं बदलने वाला। हालेलुया।
हमने, मेरा बेटा 2015 में बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। हमने एक निर्णय लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने। हमने बोला हम एक मिनिस्ट्री में हम बीज को बोएंगे। और हम लोग जब वो प्रार्थना सभा थी अपने शहर से दूसरे शहर हमें जाना था। और हमारे राज्य से दूसरे राज्य हम लोग गए। और वहां पर हमने, कहना चाहिए, हमने उस कमिटमेंट फॉर्म को भरा। और हमने वहां पर जो जो था उस सारे प्लान को फिल किया। और हमने उस बात के लिए, कहना चाहिए, बीज को बोया। जब हमने बीज को बोया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बीज को बोए और शाम को हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम दूसरे शहर में थे, हमें भोजन शाम को करना था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी जेब में बस जाने उनके लिए, कहना चाहिए, जो थोड़े बहुत पैसे थे, इसके अलावा नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमने बीज को बोया, कुछ समय के बाद हमारे अकाउंट में एक एसएमएस आया। और उस एसएमएस में हमारा जो रुका हुआ कुछ पैसा था वो आ गया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, भेंट मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। हालेलुया। आपको वो आगे पहुंचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो कुछ आप बो रहे हो, आपने क्रिसमस का गिफ्ट भेजा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपने बोला ब्रदर ये हमारी तरफ से आपकी कलीसिया के लिए, वो परमेश्वर आपको देगा। और पास्टर ये आपके लिए सूट का, हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर की अगुवाई है। मैं आपको ये भेंट भेज रहा हूँ कि आप इस प्रकार से ये चीजें करना। ठीक है, और आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से आपके जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है, जब भेंट की बात होती है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात होती है। आज मैंने लिखा था प्रार्थना शादी के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए। अब सुन, कर्ज से, कर्ज क्यों नहीं लोगों का जा रहा है? क्योंकि वे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर को लूटा है। सुन लीजिए ये वचन को, उसके बाद मैं इसी वचन में जाऊंगा। थोड़ा सा आज का वचन 5-10 मिनट अगर बड़ा हो जाए तो चैनल छोड़ के मत भागना। और अगर आपने गलती की है तो क्षमा मांगना, मुझसे नहीं, परमेश्वर से। और परमेश्वर के लिए तत्पर हो जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है परमेश्वर उन लोगों से आज बोल रहा और बातचीत कर रहा है दशवांश और भेंट के विषय में। अगर आप कर्जे में हो, आप आर्थिक तंगी में हो, आज से आपकी वो आर्थिक तंगी, वो कर्जा समाप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने जा रहा है। अद्भुत रीति से आपको वो बढ़ाने जा रहा है। पर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसके अब बेटा और बेटी भिखमंगा नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में चले जाना, एक भी मसीह व्यक्ति को भीख मांगते हुए कभी नहीं देखोगे। पूरी दुनिया में चले जाना, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग हैं, और वो अपने ईश्वर का नाम लेकर दे दे बाबा, दे दे बाबा। पर एक भी व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो बोल रहा हो ईसा मसीह के नाम पर भीख दे दे बाबा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें भिखारी नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर हमें अधिकारी बनाया है। हमारा परमेश्वर हमें बेटा और बेटी बनाया है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें सब प्रकार की आशीष दिया है स्वर्गीय स्थानों में, इसलिए आप भिखारी नहीं हो सकते। आप अधिकारी हैं, और आप सब वस्तुओं के अधिकारी हैं, सब आशीषों के आप वारिस हैं। आप वारिस हैं। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा हो, 2025 में आपके जीवन में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन, वो क्या बोलता है। मलाकी 3 अध्याय उसका 10वां वचन, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, करता हूँ कि नहीं। उसके बाद बोलता है यहाँ पर,
परमेश्वर का वचन किस बात से मुझको और आपको चेतावनी देना चाहता और सिखाना चाहता है? बोलता क्योंकि 6वें पद से पढ़ रहा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसका मतलब परमेश्वर एक बात चाहता है कि आज आपके जीवन में आप अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलता है? याकूब की संतान आप नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, आप नष्ट नहीं हुए। और क्या बोलता है? अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अगर आप उसकी विधि नियम चितौनी से हट रहे हो, आज्ञाओं से हट रहे हो, आप अपने जीवन में कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। जिस समय मैंने चैनल शुरू किया था, चंद सब्सक्राइबर थे, 10, 15, 20, 25, 50, 100। आपको मालूम है बहुत सारे लोग बोले, अरे तुम्हारे रक्षित भैया क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोग उन्हें टॉन्ट कसा, वो किसी और पास्टर की कॉपी करके बोलते हैं। किसी ने बोला अरे वो क्या करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने बोला एक बात जो मैंने ठान ली, को मालूम है, वो फिर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा। सुनिएगा ध्यान से, ये सलमान बाबा का डायलॉग नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब आपको बोल रहा है, जो बात तू ठाने, अय्यूब 22वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो बात तू ठाने वो तुझ पे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होएगा। मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर के वचन को लेकर अगर आप अड़े और खड़े हो गए ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सब्सक्राइबर भी आएंगे और लोगों के पास ये चैनल भी जाएगा। हालेलुया, लोग इस चैनल के द्वारा अद्भुत रीति से आशीष पाएंगे। हमें कमरे में चंद साधनों को इस्तेमाल कर कर अगर अभी आज वीडियो बना रहे, आने वाले दिनों में लेफ्ट से भी कैमरा होगा, राइट से भी होएगा और सब तरफ से परमेश्वर कहना चाहिए उपाय करेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पास छोटा सा सेटअप है ना, इस सेटअप को परमेश्वर साउंड प्रूफ भी कर देगा। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो उन लोगों के लिए है जो उस कहना चाहिए उसके वचन पर चल रहे हैं। बोलता मैं यहोवा बदलता नहीं, मेरे लिए नहीं बदला तो आपके लिए भी वो नहीं बदलेगा। जिसने मुझे यहाँ तक संभाला है वो आपको भी संभालेगा। और क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरी ओर फिरो, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज समर्पण कर दे जवान बेटे बेटियों, प्रिय लोगों, प्रिय बुजुर्ग भाई बहनों, जो भी आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दे। बोले नहीं प्रभु, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, जाऊंगी। वो परमेश्वर करेगा। और क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है, फिर बोलता है, मैं तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे, किस बात में फिरे। अब सुनिएगा ध्यान से, उत्तर को सुन लीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या दे सकता है? हम और आप ना, हमारी जो दृष्टि है वो जितनी दूर तक क्लियर चीजें दिख रही है ना, बस हम वहीं तक देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड, उसके आगे नहीं देख सकते। आपको मालूम है वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर है। उसका नाम अल शदाय और एडोनाय है। वो तदस्केनु और सिद्धकेनु परमेश्वर है। आपको मालूम है वो सब कुछ जानता है जो आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। वो कड़वाहट, वो जलन, वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो कहना चाहिए ढोंग, वो सब प्रकार की गलत बातें, वो सब कुछ जानता है। वो हमारा शुरू और हमारा अंत भी जानता है। पर हमें उसने एक फ्री इच्छा दी है, फ्री विल दी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है,
बोलता क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। तुम मुझे क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए मैं बता रहा हूँ प्रियो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया है, प्रभु बोल रहा है। और बोलता है दशवांश और उठाने की भेंट में, दशवांश और उठाने की भेंट में। और फिर बोलता है तुम पर भारी श्राप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उसमें एक को नहीं किया, सबको लपेट दिया परमेश्वर के वचन। हम मसीही लोगों के लिए भी नहीं, अन्य जातियों के लिए भी ये बात है। जब सरकार को टैक्स देना है, वहां पर लोग डंडी मारते हैं। पूरे देश में लोग मात्र 1% टैक्स देते हैं सही तरीके से, और वो भी बेचारे गवर्नमेंट सर्वेंट। बाकी सब लोग हेर फेर करके बचा लेते। सुनिएगा ध्यान से, आज परमेश्वर बोल रहा है तुम मुझे लूट रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने कमाया, क्या उसका दशवांश निकाला? क्या आप भेंट कैसे दिए? आपने कैसे दिए भेंट? जब आपके घर में एक प्रभु का दास आया, आपने क्या दिया उसको? आपको मालूम है बाइबल बोलती है जब तेरे घर में प्रभु का दास आता ना, एक गिलास अगर तूने ठंडा पानी पिलाया, उसका प्रतिफल तू नहीं खोएगा। आपने ठंडा पानी अगर कपट के साथ पिलाया, अंदर गए और आपने गिलास को धोते समय बोला अरे कहाँ कहाँ से आ जाते, आप उस गंदी ट्रे में आपने गिलास को रख कर ले आया, वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। आपको मालूम क्यों लोग फाइनेंशियली रीति से टूट रहे हैं? क्यों? क्योंकि वचन को नहीं मान रहे। बोलता है पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशवांश और उठाने की भेंट में। अगर मुझसे और आपसे ये गलती हुई है, हम क्षमा मांगे। जो हमारा भाग कलीसिया में देने का है, मिनिस्ट्री में देने का है, वो ही दे दें। जिस बात में देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमने क्या किया, 10,000 रुपए हमें देना, 20,000 रुपए कलीसिया में डालना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 100 रुपए का दशवांश देना ना इजी लगता है। 10 रुपए, 1,000 का जब दशवांश आप देते हो ना, 100 रुपए आपको बहुत इजी लगता है। जब 10,000 का जब आपको 1,000 देना पड़ता है ना, तब वो इजी नहीं लगता। और जब 1 लाख का 10,000 देना पड़ता है ना, तब और इजी नहीं लगता। और जब कहना चाहिए 10 लाख का आपको वो 10% देना, आपको कहना चाहिए अनईजी लगने लगता है। आप चोरी कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपने वो 1,000 रुपए लिया, आपने वो 10,000 रुपए लिया, आपने वो 1 लाख रुपए लिया और जाकर आप किसी गाड़ी को खरीद लिए, आप किसी घर को फाइनेंस करा लिए, आपने किसी चीज में आपने वो पैसे को लगाया है। आपको मालूम है, अचानक से, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं दिया जो उसका है। गाना चर्च में गा रहे, जिसका उसको देना है, जेब से 10 रुपए निकालना। आपको मालूम है, आपने वो 10 का नोट निकाला बस, और आप क्या कर रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो। एक बार हमें एक सेवकाई में बुलाया गया। उस सेवा में मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करने के लिए गए। मैं उस दिन प्रचार किया। अचानक से जब प्रचार खत्म हुआ, भीड़ आ गई प्रार्थना कराने के लिए। तो जो वहाँ के कहना चाहिए सेवकाई के जो मुखिया थे, उन्होंने बोला ब्रदर आप भी प्रार्थना करिए, सिस्टर आप भी प्रार्थना करिए। तो मैं खड़ा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी हुई थी, और पवित्र आत्मा एक आंटी को दिखाया। उन्होंने बोला सिस्टर हम बहुत कमाते, हमारे घर में 5 लोग कमाते हैं और हमारा पैसा नहीं बचता है। मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो जैसी आई थी, प्रभु ने उसको बता दिया, और तुरंत मेरी वाइफ ने एक बात बोला, आप अभी भी 10 रुपए से ऊपर पैसा नहीं डालते, इसलिए आपके घर में ये श्राप है। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस उन्होंने कहना चाहिए उस बात के बाद उन्होंने अंगीकार नहीं किया, रिपेंट नहीं किया।
परंतु वो चुपचाप चली गई प्रार्थना कराने के बाद। देखिए, इस बात को हम मान ले, बाइबल बोलते है यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दे तो हम पर दया की जाएगी। नीति वचन में बोलता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उसे मान लेता छोड़ देता और उस पर दया की जाएगी। 2024 का ये एंडिंग में चल रहा है। अगर अभी आपने कुछ भी ऐसी चीज की है, क्षमा मांग लो, छोड़ दो। प्रभु से बोलो, प्रभु इस बात के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, मेरा नहीं हो पाया था, पर मैं अगले साल से आप बल देना, आप शक्ति देना कि वो जो 1,000 हमने मारा था, वो 10,000 हमने मारा था, वो 1,00,000 रुपए हमने नहीं दिया था, हम अगले साल से या इसी महीने से हम उसे देना शुरू करेंगे और आप हमारे घर की हर जरूरत को पूरा करेंगे। बोलते रहिए, घोषणा करते रहिए, वो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। वो आपको निश्चय सब प्रकार की आशीष में से देगा। बोलता हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में मुझे स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। रक्षित को स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष। बोलते रहिए, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में वो आशीष अपने आप आना शुरू हो जाएगी। वो आशीष डाउनलोड और अपलोड होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करना, एक भी व्यक्ति शक नहीं करना, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करता, क्योंकि बोलता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। अगर उसने ये वचन दिया है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे पूरा करेगा, उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कई कसम छपी है, जो इसे ग्रहण करेगा, मैं दावा दे रहा हूँ, दावा 100%, आप अपने फल को पाएंगे। बीज आपने बोया ही नहीं, आशीष नहीं आएगी। आप जाना अपनी बाड़ी में चने का पौधा लगाना, चने का बीज बोना, चने का पौधा आपके बाड़ी में होएगा। आप पपीते का बीज बोना, वो पपीते का पौधा आपके वहां पर आ जाएगा। अगर आप गेहूं का दाना बोएंगे, गेहूं का दाना भी कहना चाहिए पीकेगा। पर कहने का मतलब ये है, बीज में ताकत है। हमने परमेश्वर के राज में बीज ही नहीं बोया, आशीष कहाँ से आई। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब बोने की बारी आती है कन्नी काट लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर पार्टनर में बोला कि हम इसमें जुड़ेंगे, हम बनेंगे। 1 महीना 2 महीना बहुत उत्साह से किया और तीसरे महीने वो गायब हो गए। आपको मालूम है, जब आप एक कमिटमेंट करते, वो परमेश्वर नहीं बदलता। बोलता मैं यहोवा नहीं बदलता, नहीं बदलेगा। निश्चय आपके जीवन में आशीष आएगी। मैंने एक वचन बोला था, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको मैं सुना दूं। अगर आपके पास बाइबल है, आप जल्दी से खोल लीजिए अय्यूब की पुस्तक 22वां अध्याय और उसको 21 पद से आप पढ़ना। ठीक है, 21 पद से पढ़ना, परंतु मैं उसको 21 ही पढ़ दे रहा हूँ। बोलता उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। किससे? परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। छोड़ में आपसे गलती हुई ना, पापों को क्षमा मांगे, प्रभु ये गलत काम हो गया, मैं हमने आपको नहीं दिया, और इस महीने से, आज के दिन से हम कोशिश करेंगे। कोशिश वाले करने वालों की कभी हार नहीं होती थी। बस कोशिश करना शुरू करें, तो आपको बल देगा और सब कुछ बढ़ाएगा। द्वार इधर से भी खुलेंगे, इधर से भी खुलेंगे, चारों तरफ से, पीछे आगे चारों तरफ से आपके लिए परमेश्वर कामों को खोल के रख देगा, क्योंकि आपने सही वचन सुन लिया है। और क्या बोलता है? बोलता उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख ले। अपने मन में रख लो ये वचन, निश्चय आशीषित हो गए। बोलता यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे और समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। ये डेरा है आपका जिसमें प्रभु यीशु मसीह रहता है।
ये डेरा है जिसमें परमेश्वर रहता, कि बोलता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। इस डेरे में से कुटिलता दूर कर दो, गलत बातें दूर कर दो, चढ़ जलना, कुड़ना, दूसरों को नीचे गिराना, लड़ना, बुरी बातें करना, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, सब कुछ दूर कर दो। बस फिर देखिए वो क्या बोलता है, बोलता बोलता है और उसके वचन अपने मन में रखे, और यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे और उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा, फिर से बन जाओगे, नेक्स्ट लेवल की आशीष होगी। और बोलता है तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर वरन ओपीर के कुंदन को ये नाले के पत्थर में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। सर्वशक्तिमान आपके लिए अनमोल वस्तु और चमकीली चांदी होएगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यूसुफ और मरियम परमेश्वर की दृष्टि में खरे थे, इसलिए तो यीशु मसीह को देने के लिए कौन आए, वो ज्योतिषी आए और उन्होंने सोना मुरलोभान दिया। आपको मालूम है सोना जो था वो समृद्धि को बताता, कि मेरे बेटे को परमेश्वर देखिए योजना कैसे बनाया, वो दूसरे लोग ने लाकर सोना का गिफ्ट दिया, और सोना ही एक ऐसा कहना चाहिए वो है जो सारे विश्व में आप कहीं भी जाकर उसे बेचो और उससे पैसा ले लो। आपको मालूम है उस सोने को परमेश्वर ने उनके पास भेजा था कि उससे अब इनको जाना है कहाँ, भागकर मिस्र, वहां पर सोने से ही उनका पालन पोषण होगा। ये भेद की बात है, इस क्रिसमस में सुन लीजिए, शायद प्रचार में कभी नहीं सुना होगा आपने। वो परमेश्वर ने पहले ही अपने बेटे के लिए एक योजना बना दिया था, आज वो आपके लिए भी एक योजना बना दिया है। बेटी तू वो तो मैं तेरे को इससे भी बेस्ट घर पे लेकर जाऊंगा, तेरे को इससे भी बेस्ट कहना चाहिए फ्लैट में लेकर जाऊंगा, मैं तेरे को इससे भी बेस्ट जॉब पर लेकर जाऊंगा, इससे भी बेस्ट देखो जीवन साथी मिलेगा, जो तू सोच रही है उससे भी बढ़कर तेरे जीवन में काम करेगा। और क्या बोलता है, बोलता तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। आपके अंदर में फिर कोई दुख नहीं रहेगा। नहीं प्रभु, आप आप हैं, बस मैं आप पर विश्वास करती हूँ, करता हूँ, और प्रभु बदलेगा परिस्थिति। और फिर क्या बोलता है, बोलता है तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। कुछ प्रार्थना में टाइम लगता है, कुछ प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, वो सुनेगा। कई बार हमारे फेथ को चेक करने के लिए भी हमें समय लेता है परमेश्वर, कई बार हमें परीक्षा से भी जाने देता, कोई बात नहीं, पर वो सुनेगा जरूर। और बोलता है और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, तू अपनी मन्नतों को पूरी करे। कई लोग मन्नत मानते हैं, मेरे को अगर इतने लाख का टेंडर मिल गया, अगर मेरी फाइल हो गई, अगर मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, आप कभी भी मन्नत मान रहे हो तो उसे पूरी करना भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मन्नत मान रहे हो तो वो परमेश्वर के सामने आपने माना है तो वो पूरी करेगा। सुनना बहुत ध्यान से, बोलता जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस वचन को बोल रहा था, आपके मार्गों में प्रकाश होएगा। अब सुनेगा बहुत भेद की बात, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, नम्र मनुष्य को बचाता है। आखिरी वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है, जो शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। बोलता तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। बोलता जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। अगर आप निर्दोष है ना, आप बचे रहेंगे। आप निर्दोष है ना, आप आशीष पाएंगे। आप शुद्ध काम कर रहे हो ना, आप छुड़ाए जाएंगे। आपके कोर्ट केस में आप विजय को देखेंगे। आपके ऊपर कोई भी श्राप, जादू टोना, नाना प्रकार की बातें कभी भी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। विजय में चलने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। ये अपनी आंख बंद करेंगे
और हम प्रार्थना में जाएंगे, निर्णय लें, समर्पण करें प्रभु के सामने। कुछ लोग हैं जो छुपकर सुनते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। मैं यहाँ से जो ब्लेसिंग बोल रहा हूँ ना, अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो और आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, मैं दिल से उन लोगों को आशीष बोलता हूँ। निश्चय 2024 के एंडिंग में ही आप अपनी अद्भुत आशीषों को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन आपने एक और बार हम सबके जीवन में अनुग्रह किया, दया किया, जीवितों की जमीन पर जीवित रखा, और प्रभु ये आपके अनुग्रह से हो पाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो पापी ही थे, ठीक समय पर यीशु मसीह आप हमारे लिए मरे। परमेश्वर पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम नाश होने के लिए नहीं परंतु बचा लेने के लिए आए हैं प्रभु जी। आपके चरणों में हम मांगते प्रभु, आप हमें बचाएं प्रभु जी। इन प्रिय भाई बहनों को, इन जवानों को, इन बुजुर्गों को, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का है, और चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का है, चाहे किसी भी राष्ट्र का है प्रभु जी, चाहे कहीं भी रहता है, इस वचन को सुनने वाला व्यक्ति अद्भुत आशीषों को प्राप्त करे। और ना तो बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रिय लोगों के जीवन में, तो अद्भुत चमत्कार कर मेरे स्वामी। इन सब की दशा और दिशा को बदल दे, इनके जीवन में चमत्कार कर प्रभु, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए। ओ प्रभु जी, आपका एक स्पर्श और इनकी दशा दिशा बदल जाएगी, मैं जानता हूँ प्रभु जी। इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्शक्तियों का प्रभाव चला जाए। जैसे ही प्रभु ये अपने पापों और अपराधों को मान रहे हैं प्रभु जी, और इस क्रिसमस में अपने जीवन में वो शुद्धता, पवित्रता और वो प्रेम को प्रभु ला रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु, जहां पर इन्होंने प्रभु जी गलती की, प्रभु उस क्षमा को इन्होंने मांगा है प्रभु जी, इन पर आप दया करना, मुझ पर दया करना, हम पापियों पर दया करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सब दूध के धुले नहीं परंतु हम आपके लहू से धुले हुए हैं प्रभु जी। हम आपके दया को चाहते प्रभु। अगर मेरे प्रचार में प्रभु जी किसी को ठेस पहुंची, अगर मैंने यहाँ से किसी को निशाना बनाकर ये प्रचार किया, तो मुझे भी क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु, कुछ बातों के कारण प्रभु जी इन बातों को प्रचार करना पड़ता है तीखा प्रभु जी। वो प्रभु जी उन लोगों के हृदय छिद नहीं पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कई बार बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा लोगों से बोलता, बातचीत करता प्रभु जी। आप अनुग्रह करना कि हर एक का जीवन बचा लिया जाए प्रभु जी। इनके जीवन से प्रभु जी बंधन टूट जाए प्रभु जी। एक एक के जीवन से वो गलत बातें, वो अपवित्रता, शुद्धता, गलत काम, नाना प्रकार की बातें यीशु के नाम में दूर हो जाए। शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए, गलत मार्गों से प्रभु जी हमें छुड़ाकर सही मार्गों में ले आइए प्रभु। ये हमारी प्रार्थना। इस समय विशेष प्रार्थना करते, इस प्रार्थना में शामिल हर व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत छुटकारा आने पाए, एक अद्भुत छुटकारा आने पाए। आप अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन में, जिनके जिन जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही, जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही और इनकी उम्र होती जा रही। असंभव बात है प्रभु, परंतु आप परमेश्वर नहीं बदलते, आपसे सब कुछ संभव है। इनके लिए प्रभु जी इस वर्ष के एंडिंग तक में प्रभु जी एक उत्तम जीवन साथी इनको मिलने पाए प्रभु जी। इसी दिन प्रभु जी इनके लिए सही द्वार और मार्ग खुल जाए, जब इन्होंने अपने पापों और अपराधों को मान लिया प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अगर ये आदम है प्रभु जी, ये व्यक्ति है, जेंट्स प्रभु जी, आपने इसके लिए जो सहायक बनाया है,
वो इसके पास आने पाए। अगर ये एक बेटी है प्रभु जी, तो इसके लिए एक जो सहायक बनाया प्रभु जी, वो इसके पास आने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, सही लोग सही मैच को लेकर आने पाए प्रभु जी। और जल्द से जल्द इस बेटी का और इस बेटे का प्रभु जी, ओ प्रभु जी, विवाह होने पाए। इनकी नाम धराई को दूर कर, इनके जीवन से शर्मिंदगी दूर हो जाए। इनके जीवन में जो बार बार लोग इनको मानसिक रीति से प्रताड़ित कर रहे हैं प्रभु जी, वो बातें दूर हो जाए। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए। इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं इन बेटियों के लिए जिनका विवाह हुआ कई वर्ष हो गए, परंतु इनके पास संतान की आशीष नहीं है। अगर इस चैनल पर पहली बार ये आए हैं प्रभु जी, और इस चैनल को प्रभु इन्होंने सब्सक्राइब किया और इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरी एक ही प्रार्थना विनती और निवेदन है प्रभु जी, इनका उद्धार कीजिए और प्रभु जल्द से जल्द एक संतान की आशीष दीजिए। इनके शरीर में जो कुछ भी कमी घटी है, चाहे हस्बैंड में चाहे वाइफ में, वो दूर हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक संतान की आशीष है, आपसे सब कुछ हो सकता। आप अब्राहम को संतान दिया, आपने इसहाक को संतान दिया, आपने याकूब को संतान दिया, और आपने हन्ना को संतान दिया, आपने जकरिया और इलिशिबा को बुढ़ापे में संतान दिया। वही परमेश्वर इन प्रिय बेटे और बेटियों को भी संतान देने में सामर्थ्य है। वो प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है, इनके जीवन से बांझपन का ठप्पा हट जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में बांझपन के ठप्पे को कैंसिल करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। आज ही और इसी समय इस प्रार्थना को रिसीव करने वाले अपने जीवन में उस आशीष को कंसीव करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, अब से ये बांझ नहीं कहलाएगी ये बेटी, ये परिवार में बांझपन नहीं रहेगा प्रभु, इनके बिजनेस में बांझपन नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोग जो बिजनेस के क्षेत्र में असफल हैं, आज के बाद ये सफल होंगे, बांझपन इनके जीवन से दूर हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कर्जे यीशु मसीह के नाम में चले जाएं। ऐसे लोग जिन्होंने अत्यधिक लोन लिया और फंस गए हैं, ऐसे लोग जो कुछ चीजों को खरीदना चाह रहे परंतु उनके पास लोग नहीं है, ओ प्रभु जी आप प्रोवाइड करें प्रभु जी। ये अपनी सारी चीजों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आपको समर्पित कर दें प्रभु जी। और यहोवा यिरे आप इन्हें इनके लिए उपाय करें प्रभु। ये अपना जीवन जैसे अय्यूब में लिखा हुआ है उससे मेल मिलाप कर ले, तब परम प्रधान तेरी चांदी बन जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, आप इनकी चांदी बन जाए। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए, अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु। इनके कर्जों को समाप्त कर दे, इनके जीवन से कर्जे समाप्त हो जाए प्रभु। जब ये तुझसे प्रार्थना कर रहे, ये अंगीकार कर रहे, ये तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। कुछ हैं जिन्होंने दान और दशवांश की चोरी की, जिन्होंने सही रीति से आपके इस भवन में नहीं दिया, मिनिस्ट्री में नहीं दिया, कमिटमेंट किए परंतु उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किए, जिसके कारण उनके जीवन में श्राप आया। कुछ लोगों ने लोगों के बंधक रखा परंतु ने नहीं लौटाया, जिसके कारण उनके जीवन में श्राप आया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्याज में पैसा चलाया और आप खुद ये ब्याज भर रहे हैं प्रभु जी। इनके इनके जीवन में वो उन पापों अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी, और पूर्ण रीति से छुटकारा देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जिए, जिन्होंने बोला कोई परमेश्वर के राज में हमें नहीं बोना है, और जिन्होंने घमंड किया परंतु आज वे बीमारी के बिछौनों में है प्रभु जी। इन्हें भी आप क्षमा करें और इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी। आज इनके जीवन में तू चमत्कार कर प्रभु जी, और नया द्वार खोल दे अपनी दया में। अद्भुत बातें यीशु के नाम में इनके जीवन में हो आज और इसी समय प्रभु। जो तेरे वचन के अनुसार माफी मांगेगा, जो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करेगा, उसके लिए आप चांदी बन जाएंगे, आप ही उनके लिए चांदी बन जाएंगे, आप खुद उनके लिए काम करेंगे। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, मैं तेरे बलवंत हाथों में इनके जीवनों को सौंप देता, इनकी जॉब को सौंपता हूँ। ऐसे जवान बेटे बेटियां जो बेरोजगार घूम रहे हैं परंतु जिन्होंने तेरे वचन को नहीं पढ़ा, जिन्होंने सही जीवन नहीं जिया, अगर ये बच्चे अपने जीवन को समर्पित करते हैं
प्रभु जी आपका वचन कहता है, जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है प्रभु जी, अगर ये आपके वचन को स्मरण कर रहे हो और सही रीति से जीवन को जीने का प्रभु निर्णय ले रहे हैं आज, और इसी समय से इनके जीवन पर आपका अनुग्रह आ जाए। यीशु मसीह के नाम में आपका अनुग्रह का हाथ आज है। ऐसे लोग जो लाइन में सबसे पीछे, आपने क्रॉस हैंड को कर दीजिए पिता। इनकी शुरुआत लेट है, परंतु यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें यहाँ से उठाकर पहले नंबर पे पहुंचा दे। मेरी एक ही प्रार्थना, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए, अद्भुत द्वार खुल जाए, अद्भुत मार्ग निकल जाए, अद्भुत रीति से आप इन्हें आशीषित कर दें। इनके जीवन में चमत्कारों को करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते ये बच्चे सफल हो जो इस साल एग्जाम दे रहा है। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वर्ष का बोर्ड एग्जाम, इस वर्ष का प्रभु जी, ओ प्रभु जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस चैनल को सुनने वाला जितने भी जवान बेटे और बेटियां इस चैनल को सुन रहे हैं, उन्हें अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवृत्ति की आत्मा से भरना, और हर उस कार्य को करने की आत्मा देना प्रभु जी, जिसको प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से कर सके। फिलिपियो 4:13 बोलते, जो हमें सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता। प्रभु ये सफल होने पाए, और प्रभु जी इनके जीवन में सफलता, इन ओ प्रभु जी इनके कदम चूमे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में बंद द्वार खुल जाए। कुछ लोग हैं जिनका वीजा अभी तक पास नहीं हुआ, यीशु के नाम में इनकी भेंट इनके लिए वीजा को खोल दे। इनकी भेंट प्रभु जी इनके गर्भ को धारण करने की सामर्थ्य दे। इनकी भेंट इनकी मैरिज के लिए मार्गों को खोल दे। इनकी भेंट इनके बिजनेस को बढ़ा दे। इनकी भेंट प्रभु जी, जो प्रभु जी ये सुसमाचार प्रचार के लिए दे रहे कमिटमेंट के साथ, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। इनके शरीरों में चंगाई आ जाए, इनके जीवन से वो डर भय और कमजोरी चली जाए। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु धन्यवाद के साथ आपको भेंट दिया प्रभु जी, और जिन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि हम तेरे राज में बीज को बोएंगे, निश्चय प्रभु जी वे अपने जीवन में भलाई और करुणा को देखेंगे। प्रभु जी निश्चय भजन संहिता 23 के अनुसार भलाई और करुणा इनके जीवन भर बनी रहेगी, और प्रभु ये यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करेंगे। यीशु मसीह के नाम में ये कहने पाएंगे, यहोवा मेरे लिए भला है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना। जितने लोगों का उद्धार नहीं हो उनका उद्धार करें। ओ प्रभु जी, जितने लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, इनके जीवन से स्ट्रगल समाप्त हो जाए आज के बाद प्रभु जी। असफलता इनका भाग नहीं है, हार इनका भाग नहीं है, जीत इनका भाग है, सफलता इनका भाग है। यीशु मसीह में पवित्रता इनका भाग है, विजय इनका भाग है। शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर इनके सामने, परंतु 7 मार्गों से इनके सामने भागेगा। हर वो विश्वासी जो विश्वास करता है, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं, जितने लोग तुम्हारे अगेंस्ट में खड़े होने वाले, कोर्ट केस तुम्हारे विरुद्ध में करने वाले हैं, एलिगेशन लगाने वाले, उन सबों से तुम जीत जाओगे। ऐसे लोग जिनके जॉब में इनके विरोधी, इनके ऑफिसर इनका विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो सारी युक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं, पैरालाइज हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, हर वो व्यक्ति प्रभु जो तेरे नजदीकी में है, वो यीशु मसीह के नाम में जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाएगा। हर वो प्लान प्रभु जो तेरे सुसमाचार के विरोध में उठता है, तेरे राज्य के विरोध में उठता है, वो व्यक्ति और चाहे वो सरकार यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाए। यीशु के नाम में वो पैरालाइज हो जाए। यीशु मसीह के नाम में उनकी युक्तियां पैरालाइज हो जाएं, उनकी योजनाएं पैरालाइज हो जाएं, यीशु के नाम में खंडित हो जाएं, और यीशु मसीह के नाम में उनमें आग लग जाए। यीशु के नाम में उनके प्लान उनके बीच में फूट आ जाए। यीशु मसीह के नाम में उनकी उनके बीच में फूट आ जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है, हमारा हिंदुस्तान, ओ हमारा भारत देश बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम में जहाँ अभी तक सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, वहां पर सुसमाचार प्रचार होने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। आपने कहा राज्य का यह सुसमाचार जब सारे जगत में फैल जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हाँ प्रभु, अभी भी लोगों ने नहीं सुना है वो नाम,
आज वो सुनने पाए यीशु के नाम में। मार्गों को खोल दे, द्वारों को खोल दे और उनके लिए फाइनेंस का इंतजाम कर। आपके ऐसे दास दासियां जो बीहड़ जंगलों में सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने परिवार के उन लोगों को खोया है, ऐसे पासवानों की पत्नियां, ऐसे बच्चे जो ओ प्रभु जी अपने पिता को खो दिए हैं, ऐसे पासवान जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों और अपनी पत्नी को खोया, अपने प्रिय लोगों को खोया है, प्रभु जी उन पर दया करना। वो प्रभु जी अनुग्रह करना। ऐसी जगह जहाँ पर प्रताड़ना, ऐसी जगह जहाँ पर लोग भाग गए अपने घरों को छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, अपने स्थानों को छोड़कर और बीहड़ जंगलों में रह रहे और कहीं मदद नहीं आ रही है। एलिया का परमेश्वर उनको, उन कौओं को आज्ञा दे कि वे उसको एक रोटी का टुकड़ा और मांस हमेशा दिया करें। यीशु मसीह के नाम में वही परमेश्वर है। आने वाले दिनों में उनके लिए यहोवा यिरे आप उपाय करने जा रहे हैं। प्रभु आप उपाय करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति यीशु के नाम में अद्भुत रीति से प्रकाशन को पाने वाला पाए। प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने लोग प्रभु ओ प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण कर लिए हैं, उन सबके जीवन में एक विशेष बातें आज से घटने पाए, आज से घटने पाए। प्रभु इनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक और जीवन, एक और अद्भुत आशीष देने जा रहे के लिए आपका धन्यवाद। वो रुकी हुई सारी बातें इनके जीवन में पूरी होने जा रही है, इसके लिए धन्यवाद। इनके परिवार में शांति, इनके परिवार में उद्धार, इनके परिवार में चंगाई, इनके परिवार में सफलता, इनके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को ये स्वयं देखेंगे अपनी आंखों से यीशु मसीह के नाम में। और इनके बैरी सूखते चले जाएंगे और ये फलवंत होते चले जाएंगे। लाबालोन और देवदार के समान प्रभु जी हम बढ़ते चले जाएंगे। ये चैनल बढ़ेगा, इस चैनल के विरोध में उठने वाला हर मुंह यीशु के नाम में शट अप हो जाएगा। इस चैनल पर आने वाला हर वो नेगेटिव कमेंट यीशु मसीह के नाम में खंडित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में वो चाहे शुरुआत अभी हमारी छोटी हो, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिन्होंने पीछे से प्रभु जी वार किया है, प्रभु जी उनसे आप निपटने जा रहे हैं। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह करे कि वे नाश ना हो, परंतु वे अनंत जीवन को पाए। प्रभु मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आपकी अद्भुत आशीष हर एक के जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं तेरे लहू के बाड़े को रिलीज करता हूँ। कोई भी दुष्ट इनको छूने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों पर एक बात बोलना चाहूंगा, दिल से निकली हुई प्रार्थना है। आप में से जितने लोग आज लाइव में जुड़े थे, आने वाले कुछ ही दिनों में आप अद्भुत रीति से मिरेकल को देखने जा रहे हैं। अद्भुत रीति से, ये बनी बनाई प्रार्थना नहीं है, रीडिंग करी हुई प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन से प्रार्थना है। और वचन की प्रार्थना का जो विरोध करेगा उसके जीवन में नुकसान होएगा, परंतु जो उसका आदर करेगा, मरियम के समान जो कहेगा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उनके जीवन में अद्भुत आशीष आएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे। कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो जरूर से शेयर करें जिनसे आप प्रेम करते हैं, और उनसे बोलना पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, वचन को सुनिएगा। उनको अंदर चोट भी लग रही ना, बोलना तो भी सुनना, प्रभु निश्चय बातचीत करेगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। कल फिर ठीक हम 11 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आप सबके साथ रहे। शालोम, जय मसीह की।